नाज़रीन किराम, इंडिया के चांद पर जाने के बाद एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये बात मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस है कि जिस मुल्क के साथ मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ और जिसके सामने मैं सीना तान के खड़ा होता हूँ, दुनिया की इस तरक्की में वो हमसे आगे निकल गया। मैं एक एटमी पावर रखने वाले मुल्क का बाशिंदा होने के बावजूद इस दौड़ में उसका मुकाबला न कर सका। आज हम ये देखें कि इसकी क्या वजह है कि हम इस मैदान में पीछे रह गए। अगर आप गौर करें तो दोनों तरफ से हुकूमती सतह पर और अवामी सतह पर आज हम दोनों महाजों पर इस हद तक कमज़ोर हो गए कि एक मुल्क हमसे आगे निकल गया और हम पीछे रह गए। जनाबे वाला, ना हमारी मुल्क की हुकूमत ने आज तक सोचा, ना आवाम ने सोचा। आज उनके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आई। इस मुल्क के इतने साल मार्ज़ वजूद में आ जाने के बावजूद भी आज उनके जहनों में इस सवाल ने जन्म ही नहीं लिया कि हमने चांद की तस्खीर भी करनी है, चांद से आगे भी जाना है, चांद पर कमर डालनी है और उससे आगे जहानों को तस्खीर करके दुनिया को अपने पीछे छोड़कर तरक्की की दौड़ में आगे निकलना है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अगर आप हुकूमती सतह पर देखें तो जिस मुल्क में हुक्मरान मुल्क की अशराफिया हो और अवाम गरीब हो, जिस मुल्क में हुक्मरानों के पैसे बैंकों में पड़े हों, उनके अकाउंट भरे हुए हों और मुल्क दिवालिया होने वाला हो, वो चांद पे नहीं जाता। जिस मुल्क के अंदर हुक्मरानों की हुकूमत इस मुल्क में हो और पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, वो कभी चांद पे नहीं जाते। जिस मुल्क की हुकूमत ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारे और अवाम रियाया बुनियादी ज़रूरियात को तरसें, वो चांद पे जाने का कैसे सोच सकते हैं? जिस मुल्क के अंदर अवाम को ना इंसाफ मिले, ना बुनियादी ज़रूरियात मिले, ना उनको असबाबे ज़िंदगी आसानी से मुयस्सर आ सकें, वो चांद पर जाने के बारे में कैसे सोच सकती है? हुक्मरान इस मुल्क में किस हद तक तरक्की की राहें खोलना चाहते हैं, किस हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं, इस मुल्क की आवाम को इस मुल्क की तरक्की में किस हद तक आगे लेके जाना चाहते हैं, उनके सारे कुरतूत हमारे सामने हैं। क्योंकि जिस मुल्क में हुक्मरान अपने आप को तमाम तर कवायदो ज़वाबत से बालातर समझते हों और कानून का इजरा गरीब पर करने वाले हों, वो मुल्क चांद की तस्खीर के बारे में नहीं सोच सकता। जिस मुल्क के अंदर दसियों लोग खुले मेन होल्स के अंदर गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठे, वो चांद की तस्खीर के बारे में सोचेगा। और जिस मुल्क की रियाया का ये हाल हो कि जो अपने ही मुल्क के बाशिंदों पर पेट्रोल महंगा होने की वजह से बंद कर दें, आटा बंद कर दें, चीनी बंद कर दें, उनके खून के प्यासे बन जाएं और उनकी जेबों पर डाका डालने वाले बन जाएं। बताइए, ऐसे मुल्क के हुक्मरान और मुल्क की आवाम और वो मुल्क कैसे चांद की तस्खीर के बारे में सोच सकता है? लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हम तरक्की करें और दुनिया को दिखाएं कि तरक्की क्या होती है, तो हुक्मरानों को इस मुल्क से मोहब्बत का इजहार करना होगा
और अपने पैसे इस मुल्क में लाकर इस मुल्क की आवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए सोचना होगा, और इस मुल्क की रियाया को ये सोचना होगा कि हमने अपने भाइयों के लिए आसानियां पैदा करनी है। अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना ही नहीं, बल्कि बढ़े हुए को अपने इन मुल्क के रहने वाले वासियों पर खर्च भी करना है। सारे अवामे बाला और आम लोग जब सारे यकजान होकर इस मुल्क की तरक्की का सोचेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम इकबाल के उस तसव्वुर को हासिल करते हुए इंशाअल्लाह चांद से आगे और जहां भी तस्खीर करेंगे। इसलिए हमें यकीनन अपनी तमाम तर पॉलिसियों पर नज़र सानी करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इस मुल्क को दवाम अता फरमाए।